Subscribe now. गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी सुबह भी मेरी तरह ही खूबसूरत शुरुआत ले रही होगी। आज मैंने अपनी सुबह की शुरुआत बहुत ही प्यारे तरीके से की। सबसे पहले मैंने अपने चेहरे को हल्के हाथों से रब किया। आप जानते ही होंगे कि चेहरे को रब करने से पहले ना सिर्फ सारा आलस दूर होता है बल्कि त्वचा भी एकदम फ्रेश महसूस करती है। फिर मैंने भगवान को प्रणाम किया क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना दिन की शुरुआत अधूरी सी लगती है। उसके बाद मैंने कमरे के पर्दे को खोला और जैसे ही सुबह की ठंडी हवा और सुनहरी धूप अंदर आई, मेरा दिल एकदम ताजगी से भर गया। फिर मैंने एक गिलास पानी पिया जिससे शरीर और दिमाग दोनों को ताजगी मिली। इसके बाद मैंने अपने बालों में से एक प्यारा सा बन बनाया ताकि दिन भर के कामों के लिए तैयार हो जाऊं। और हाँ, बिस्तर को भी अच्छे से ठीक किया क्योंकि एक व्यवस्थित बिस्तर देखकर दिन की शुरुआत भी एकदम व्यवस्थित महसूस होती है। तो इस तरह मैंने अपनी सुबह की शुरुआत की और अब मैं तैयार हूँ दिन के बाकी कामों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपकी सुबह भी उतनी ही खुशनुमा होगी जितनी मेरी। चलिए अब देखते हैं कि आगे दिन में क्या क्या होता है। फिर मैंने अपने बालों को सुलझाना शुरू किया, लेकिन आप जानते हैं आजकल बालों का गिरना कुछ ज़्यादा ही हो रहा है जिससे थोड़ा परेशान भी हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस पर काम कर रही हूँ और उम्मीद है कि जल्द ही इससे छुटकारा मिल जाए। बालों को सुलझाने के बाद मैं खुद रेडी हो गई और पूजा रूम पहुँच गई। सबसे पहले पूजा के कमरे को अच्छे से साफ़ किया ताकि वहाँ की सकारात्मक और भी बढ़ जाए। फिर मैं आंगन में गई जहाँ तुलसी माता को जल चढ़ाने के लिए पानी भरा। इसके बाद बगीचे में जाकर भगवान जी के लिए ताजे ताजे फूल तोड़े। पुराने फूल को मैंने भगवान जी से निकालकर सबसे पहले उसे क्लीन किया ताकि मैं नए फूल भगवान जी पे अर्पित कर सकूं। और बड़े प्यार से भगवान जी को मैंने ताजे ताजे फूल अर्पित किया। फिर मैं पहुंच गई तुलसी माता के पेड़ के पास। तुलसी माता को जल चढ़ाने के बाद सिंदूर लगाया और पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की। पूजा करने के बाद मैंने कुछ बादाम छिलकर खाए ताकि दिन की शुरुआत स्वस्थ और ऊर्जा से भरी हो। और फिर मैंने गर्मा गर्म नाश्ता किया। तो गाइस, पूजा के बाद मेरा अगला काम था लंच की तैयारी करना। लेकिन आप सब जानते हैं कि मुझे किचन का काम तभी अच्छा लगता है जब किचन पूरी तरह से साफ़ सुथरा हो। इसलिए सबसे पहले मैंने किचन को अच्छे से साफ़ किया। साफ़ सुथरे किचन में काम करने का एक अलग ही आनंद होता है और जब किचन चमकता हुआ हो तो खाना बनाने में भी एकदम सुकून भरा लगता है। किचन को साफ़ करने के बाद मैंने लंच की तैयारी शुरू की। आज मैंने सोचा था कि भिंडी की सब्ज़ी बनाऊंगी, तो सबसे पहले भिंडी काटने लगी। भिंडी काटने में थोड़ा वक्त तो ज़रूर लगता है, लेकिन जब वो स्वादिष्ट सब्ज़ी बनकर तैयार होती है तो मेहनत का फल मिल जाता है। भिंडी को एकदम पतले पतले टुकड़ों में काट रही थी ताकि सब्ज़ी जल्दी से पक जाए। इसके साथ ही दूसरी तरफ मैंने दाल फ्राई की तैयारी भी शुरू कर दी। दाल फ्राई का स्वाद और खुशबू ही कुछ और होती है। मैंने इसे बनाने का मज़ा भी। जब दाल में मसालों की तड़का लगती है तो पूरा घर उसकी खुशबू से महक उठता है।
बीच में मैं आंगन में गई। आंगन में पहुंचते ही मैंने देखा कि वहाँ कुछ फल गिरे हुए थे। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये फल किसके हैं। मैंने सोचा चलो इन्हें उठाकर देखती हूँ। जब मैंने एक फल को उठाकर तोड़ा तो देखा कि ये सुपारी के फल थे। यह देखकर मुझे एकदम हैरानी हुई और थोड़ी खुशी भी, क्योंकि हमारे घर में सुपारी का पेड़ है और ये उसी के फल थे। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि हमारे आंगन में एक फल भी हो सकता है। ये मेरे लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ था। लंच के बाद मैं रूम पे आ गई और सोचा आज हस्बैंड का पेडिक्योर कर दूँ। पेडिक्योर के बाद वो रिलैक्स हो गए और बोले ये तो बड़ा अच्छा लगा। उनकी मुस्कान देखकर मेरा तो दिन ही बन गया। शाम के बज गए हैं 6:30 और अब मैं निकल रही हूँ मार्केट के लिए। मार्केट में मुझे काम था तो मैं अभी अपने हस्बैंड के साथ मार्केट जा रही हूँ। आज जब मैं मार्केट के लिए निकल रही थी तो घर के बाहर एक बहुत ही प्यारा सा स्नेल को देखा। सच कहूँ तो उसका धीमा और शांत चलना मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसके बाद हम मार्केट की तरफ रवाना हुए। सावन के टाइम से ही मार्केट बहुत सुंदर से सजाया गया हुआ था। हरे भरे रंग और रंगीन सजावट ने मार्केट को एक जादुई एहसास दे दिया था। वहाँ एक अचार की दुकान देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया और मुझे तुरंत कुछ अचार खरीदने का मन हुआ। मैंने वहाँ रुककर ताज़े और स्वादिष्ट अचार खरीदे। वहाँ से निकलकर मैंने कुछ कांवरियों को देखा जो शिव जी को जल चढ़ाने जा रहे थे। उनकी भक्ति और समर्पण को देखकर मन को बहुत शांति मिली। इसके बाद मैं शॉपिंग करने के लिए मॉल पहुँची। मॉल में जाकर मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी। फिर मैं मेकअप स्टोर पर भी एक विज़िट किया। वहाँ पर कुछ नई लिपस्टिक देखी जो मेरे लिए बिल्कुल नई थी। मैंने वहाँ से कुछ लिपस्टिक खरीदी और अपने कलर के अनुसार मैंने 3-4 लिपस्टिक वहाँ से खरीद लिया। मैं आ गई हूँ मार्केट से घूम के और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो मैं मिलती हूँ कल के नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।